पे घूम रहे हैं, क्या ये शोभा देता है आपको? क्या देश का राज्य मंत्री, देश का रक्षा मंत्री अगर आप बताइए रांची में रहे और हमारी घटना अगर कश्मीर में हो तो आपको क्या कश्मीर में नहीं होना चाहिए? यहां आके नफरत की बात बोल रहे हैं और हाथ तो तब हो गया। एक दिन बाद देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। क्या संवेदना है मैं जानना चाहता हूं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी हंसी ठहाके लगा रहे हैं मंच पर। अरे भाई कम से कम उस दिन तो कार्यक्रम नहीं करते। खराब लगता है देशवासी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि यहां तो जात पात में हमें बांट दिया, डिवाइड कर दिया। एक दिन पहले घटना होती है, दूसरे दिन पहले आप चुनाव प्रचार में जाइएगा। बिहार के हर 2-3 दिन बाद जाते हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों को खल रहा है। ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस का कार्यक्रम और राहुल गांधी के करते तो आज देश में लोग आग लगा देता, देश की जनता आग लगा देती। कहां जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, हमारा देशवासी कहां जा रहा है? इसलिए आज आप देखे होंगे सुबह सुबह हमने उठाया, हम जब सुबह उठे तो सबसे पहला काम हम देख नहीं सकते गरीब पर अत्याचार हो, मेरा राजनीतिक इतिहास नहीं कीजिए। कहीं कोई घटना होती है, कोई मुसीबत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आप इरफान अंसारी को वहां पाइएगा। और जब मैं देखा, मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, तो वहां के लोग, कश्मीर के लोग, जो घटनाएं हुई, जो लोग मारे गए, जो लोग बचे, वो मदद की गुहार मांग रहे थे, बचा लो बचा लो। कोई सेना वहां नहीं आई। मदद करने वाला कौन? कश्मीर भाई लोग मदद किया और कहा कि जितना होटल का खर्चा हम नहीं लेंगे, खाना का बिल नहीं लेंगे, गाड़ी का बिल जो भाड़ा हम नहीं लेंगे, हम आपके साथ मदद करेंगे। एक पैर में कश्मीर वासी खड़ा हो गया और जो मारे गए पीड़ित के परिवार के साथ खड़ा रहा। और जब वो लोग प्लेन से आने का गुहार लगाया, मोदी जी कम से कम इतना तो इंसानियत रखा कीजिए। भाड़ा मालूम है कितना? जहाज का भाड़ा 40,000 रुपया। बताइए क्या संवेदना है जनता के प्रति आपका, मैं पूछना चाहता हूं। एक और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जब कोरोना काल में आप देखिएगा, हमारा आदिवासी, हमारा मूलवासी, हमारा बच्चा जब दूसरे राज्यों में फंसा था तो लाने के लिए प्लेन फ्री कर दिया, ट्रेन फ्री कर दिया, चप्पल से बच्चा, बाल बच्चा हमारा छाछ बनाने का काम किया। ये हमारी सरकार है, ये हमारी सरकार की सोच है, ये हमारी गवर्नमेंट की सोच है। और आप बोलते कि हम लोग नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। याद रखिएगा, धर्म में हमें मत बांटिए। जो लोग धर्म में बांट रहे हैं वो हमें डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। आज हम सबको समय आ गया एक होकर मुंहतोड़ जवाब देने का। एक सांसद है हमारा निशिकांत दुबे जी, मैं उनके बारे में भी बताना चाहता हूं। आप चलाइएगा, मीडिया वाले बता दीजिएगा। एक हफ्ता पहले जामवाले गांव में मैरिज एनिवर्सरी कर रहे थे वो। हम तो लगता है कई बार, साल में 4-5 बार उनको बधाई देते हैं मैरिज एनिवर्सरी का। पोस्ट देखते हैं कि बधाई दे रहे हैं लोग, चलो भाई हम भी बधाई दे देते हैं। इनसे अच्छी बात है कश्मीर में आपने मैरिज एनिवर्सरी किया, जब हाई प्रोफाइल पार्टी आपने किया वहां पर। और बता दें आप लोगों को, तमाम जनता को मैं कहना चाहता हूं, 3 लेयर सिक्योरिटी उनको दिया गया था उसी जगह पर। मोदी जी क्या हो रहा है? 3 सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंटेलिजेंस, सारे लोगों को वहां लगाया गया। और हमारी जनता, जो हजारों हजार जनता उसी जगह पर घूमने जाती है, सेनानी लोग घूमने जाता है, वहां आपने एक भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराया। अगर आप सुरक्षा मुहैया करा दिए होते तो आज हमारे सेनानियों की जान नहीं जाती। यही अंतर है। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आप लोगों को एक होना होगा और हम सबको इसका मुकाबला करना होगा। आज बताइए, आज वहां हमारे लोग मारे गए। बादल जी बताए कि अभी वहां पर जो शहीद हुआ बचाने के लिए गया था, लेकिन मामला कैसे डाइवर्ट कर दिया ये लोग कि जाति पूछकर मार रहा था। बताइए साहब, हमको भी खराब लग रहा है बोलने में। कैसा मार मारता आरएसएस और भाजपा के लोग। सोचिए, अगर भाई गोली कोई चलाएगा तो क्या उसको डर नहीं होगा? हम गोली चलाए, हमको कोई मारेगा? नाम पूछने समय मिलता है कि गोली आतंकवादी को, क्या दूर से गोली चलाए मार के भाग गया? और पकड़ने के लिए लोग दौड़ा तो भाग गया, तो कहता है कि नाम पूछ के मारा। ऐसा मत करो यार, कम से कम याद रखिएगा, मामले को डाइवर्ट मत कीजिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं, प्रधानमंत्री महोदय, आपको अगर साथ चाहिए कांग्रेस पार्टी का, साथ चाहिए झारखंड का, साथ चाहिए जामताड़ा का, साथ चाहिए इरफान अंसारी का,
तो हम आपके साथ हैं हर हाल में। आप जिसने ये कुकृत किया है, वैसे आतंकवादियों को आप धराशायी कीजिए, हम लोग आपका समर्थन करेंगे, हम लोग आपका समर्थन करेंगे। हमें बदला चाहिए, याद रखिए। हम नहीं चाहते खून खराबा हो, हम नहीं चाहते किसी बच्चा अपने बाप को खोजे, छोटा बच्चा छोटी बेटी अपने बाप को खोजे, मेरा बाप कहाँ चला गया, मेरा बाप को वापस ला दो। सोचिए क्या बीतता होगा। और इसी को देखते हुए मैंने आज निर्णय लिया है कि मैं अपने 4 महीना का वेतन मैं उस पीड़ित परिवार को दूं, ताकि मैं कुछ उनकी जान तो नहीं बचा सका, लेकिन छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ। इरफान अंसारी का प्रयास का मतलब है कि जामताड़ा के लोगों का प्रयास है। 4 महीना का सैलरी मैं दे रहा हूँ। मुझे पता है इतना कम पैसा से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक सहानुभूति हम प्रकट करने जा रहे हैं, उन पीड़ित परिवार को हम देने जा रहे हैं। ये सोच हमारी है। मैं फिर से कहूँगा कि हम आपके हैं, कांग्रेस पार्टी, इरफान अंसारी आपका है। जो लोग यहाँ हैं, हम तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, आपका मनोबल नहीं टूटेगा। आज आप देखिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं। आपके पास यहाँ मंत्री है, आपके पास यहाँ विधायक है, आपके पास यहाँ योजना है, सबका लाभ हम दिला रहे हैं। और मैं तो ये कहूँ कि मैं फुरकान साहब का मैं आभारी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक एक कार्यकर्ता को वो काम देते हैं। यहाँ तक तो ऐसा है बादल जी, मैं बता दूं, एक एक कार्यकर्ता 4 काम ले लेता है। आदिवासी को दिखा देता है, तो इसको दिखा देता है, कौन पकड़ेगा भाई? इसका काम रजिस्टर में नहीं पकड़ पाते, लेकिन मास्टरमाइंड हमारे कार्यकर्ता लोग होता है। लेकिन हम जानते हुए भी कि हाँ वो कर्ता में कमा रहा है, तो अच्छा भी रहता, चलो भाई 10 पैसा कमा तो रहा है, क्या खाए। यही तो यहाँ बिजनेस है हमारा। विधायक और एमपी तो उनसे कि हमारा ये एमपी है, लेकिन विधायक के प्रति बहुत आस्था है आप लोगों का। हम आप लोग को आगे लेके चल रहे हैं, हर योजना आपको ईमानदारी से देंगे। हम हर गांव तक पहुंचते हैं, एक काम करते हैं। आज शब्दों का जाल भी दिया, जामताड़ा विकास की पट्टी पर आगे है। कोई ऐसा काम है जो नहीं हुआ यहाँ। अभी साइबर थाना, हम साइबर का कार्यक्रम था, वहाँ गए। हम यहाँ मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, यहाँ हम डॉक्टर दे रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल बना रहे हैं, यहाँ रोड बना दिए, यहाँ पुल बना दिए, यहाँ पुलिया बना दिए। इसलिए आपने जो जिसके ऊपर आपने मोहर लगाया है, वो आपका काम कर रहा है, आपको लेके चल रहा है। और बादल जी परीक्षक हैं, वो आ रहे हैं, रैली के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम पिछेगा और अध्यक्ष जी यहाँ दीपिका बेजरा जी है, यहाँ मुक्ता जी हैं। मैं कहूँगा कि रैली है, रांची में है। जब बैठक में हम लोग भी थे, वहाँ पर ये निर्णय हुआ कि अपने अपने जिला में रैली करना है। तो रांची वही जाएगा, ऐसा नहीं कि ये राहुल जी वहाँ आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। राहुल जी नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सारे सीनियर लीडर लोग आ रहे हैं। राहुल जी के जो मार्गदर्शन है, डायरेक्शन है, संविधान बचाओ। हम लोग आज निश्चित तौर पर संविधान पे खतरा है, तो संविधान की रक्षा यदि कोई कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसको लेकर पार्टी का निर्देश है, पार्टी का कार्यक्रम है कि रांची में भव्य रैली करना है। तो हम आपको अश्योर करते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम लोगों ने अजीत दा यहाँ बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या करना है। तो जो सक्षम है, जो जाना चाहता है, वहाँ ऐसा बादल जी सही बोल रहे, वहाँ गए, एक पान दुकान में है, एक चाय दुकान में है, एक बादल जी के पीछे खड़ा है, फुरकान साहब के पीछे खड़ा, ऐसा नहीं, एकत्रित होकर जाना है। और हम कोई दिक्कत आप लोगों को हम नहीं होने देंगे। हम विश्वास दिलाते हैं, हम बात कर लेंगे। और अजीत दा का जो दिमाग में है कि हाँ कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे, अब आपको चिंता नहीं करना है। आपने विधायक से मंत्री तक बना दिया है, तो आप गाड़ी घोड़ा क्या चिंता करते हैं? बस जाने की चिंता कीजिए, ले जाने की चिंता कीजिए। हर तरह से हम मदद करेंगे। और खास करके यहाँ पे हमारी जो विवाह की रामवती है, यहाँ रामवती सोरेन कहाँ है? रामवती है। इन लोगों ने कहा कि सर हम गाड़ी से जाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा महिला हम लोग जाएँ, तो हम लोग ट्रेन में व्यवस्था कर दीजिए। तो हमने निर्णय लिया है कि आप लोगों को खाना पीना और चाय पान का खर्चा भी हम आप लोग को हम मुहैया करा देंगे। जितनी महिलाएं जाना चाहती है चाहिए, रांची में आप लोग का उत्तम व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। खाना पीना हम वहाँ पे कैंप लगा के आप लोग को खिला पिला के ले जाएंगे और सही सलामत वापस भी लाने का काम हम करेंगे। तो संविधान को बचाना है, संविधान है, तभी आप इरफान अंसारी यहाँ देख रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, हमें लगता है कि निशापति हाजरा जी ने बिल्कुल सही बताया। आज जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इस पर हमले हो रहे हैं। ये समन्वय जो है, इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसको हम लोग को बना के रखना है। और फिर से मैं आप सबको कहूँगा कि जो चाहिए, जैसा चाहिए, हम लोग काम करेंगे। अभी 4-5 अप्रैल के बाद पैसा आ जाएगा, आप लोगों को MLA फंड आ जाएगा। तो
एकदम हम प्रधान साहब से मांग करेंगे कि ज्यादा ज्यादा तालाब दीजिए इन लोगों को। तालाब में कुछ ज्यादा कमाई होता है इन लोगों को, तो कार्यकर्ता को तालाब ज्यादा दिए, पक्का तो काम देते रहते तो उसमें कम कमाई होता है इन लोगों को। तो फिर से एक बार आप लोग दोनों हाथ उठा के हम जब बोलेंगे तो आप लोग राहुल गांधी 2 बार नारा लगाइए, ठीक है? हाथ उठा के जोर से बोलिएगा, ठीक है? आतंकवादियों से मुकाबला कौन करेगा? आतंकवादियों से मुकाबला कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? दलितों की रक्षा कौन करेगा? दलित की रक्षा कौन करेगा? मुसलमान की रक्षा कौन करेगा? अरे मुसलमान की रक्षा कौन करेगा? अरे देश की रक्षा कौन करेगा? अरे देश की रक्षा कौन करेगा? राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, केसी वेणुगोपाल जिंदाबाद, के राजू जिंदाबाद, फुरकान अंसारी जिंदाबाद, कमलेश महतो जिंदाबाद, बादल जी जिंदाबाद, बादल जी जिंदाबाद, जामताड़ा के एक कार्यकर्ता जिंदाबाद। अरे जोर से बोलो यार, जोर से। जामताड़ा के एक कार्यकर्ता जिंदाबाद। आप सबका बहुत हिदायत। डॉक्टर इरफान जिंदाबाद, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान जिंदाबाद।